आप लोग देख सकते हैं फिर से एक बार एक वीडियो लेकर आ गए हैं हम। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग ITI कॉलेज में आए हुए हैं और हमारे सर हैं अवनीश कुमार पांडे, जो हमारे सर हैं ITI कॉलेज के। अभी हम आपको कुछ मशीनरी पार्ट हैं उनको हम जानकारी दिलाएंगे अपने सर से। आइए सब देखते हैं कौन कौन सा पार्ट है किस तरीके। देखिए, हम लोग टर्बो इंजन को देखते हैं और टर्बो इंजन में मतलब क्या क्या पार्ट होता है, इसको कट सेक्शन के थ्रू इसको समझाने का कोशिश किया गया है। TTL ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है वर्कशॉप में कि जो भी पार्ट्स हैं उसको कट करके दे दिया गया है कि कौन सा पार्ट किस तरह से मूव करता है, उसका क्या रिलेशन है और क्या वर्क है। ठीक है, आप देखिए जैसे कि अगर ये हो गया, ये पार्ट हो गया, इसमें इसका कट करके दिखाया है कि कहाँ से कौन सा पार्ट मूव करेगा, कैसे काम करेगा। अगर लाइट रहती तो मैं इसको ऑपरेट करके दिखाता कि कौन सा पार्ट कैसे मूव कर रहा है और इसका काम क्या है। जैसे कि यहाँ पे पिस्टन है, पिस्टन के साथ में ये लगा है तो ये बताएगा कि हाँ कैसे ये पिस्टन को पंप करता है जी। यहाँ पे ये आर्मेचर है जी, ये करंट को कैसे प्रोड्यूस करेगा। यहाँ से जब मशीन चलती है तो ये बेल्ट के थ्रू लगा होता है, ठीक है, किसी भी मशीन में अल्टरनेटर बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है कि करंट बनाता है, करंट बना के ये बैटरी को देता है। ठीक है, हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे मशीन का मेन पार्ट है पिस्टन है और ये उसका जो पिस्टन में जो सिस्टम लगे होते हैं वो चीज़ है जी। और यहाँ पे है ये अल्टरनेटर है और ये क्या है, ये डायनमो है। डायनमो का काम क्या होता है, जनरेट। हाँ, करंट को, ये करंट को मतलब कि लेके और मशीन को स्टार्ट करता है। इसमें एक छोटे से पिस्टन पे वो लगा होता है, आगे इसके पिस्टन पे एक लगा होता है, गियर टाइप का लगा होता है। जब हम लोग इसको इग्निट करते हैं, ये है इसका इग्निशन स्विच। जब हम लोग पावर देते हैं तो ये स्विच आगे बढ़कर थोड़ा सा आगे बढ़ता है और ये पूरे पार्ट को घुमाता है और जैसे जब उसका रोटेशन मिल जाता है तो मशीन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को बताया जाएगा कि मशीन कोई भी टर्बो इंजन है वो किस तरह इसका फंक्शन है, क्या क्या पार्ट्स हैं और कैसे काम करता है। अब हम लोग आते हैं अगले मशीन। आप लोग को क्यूरियोसिटी होती होगी कि टैंक में क्या लगा होता है जिससे कि फ्यूल का पता चल जाता है। टैंक में इसके मतलब कि उसमें क्या लगता है जिससे कार्बन, मतलब कि ये होता है ना कि ये लेटेस्ट गाड़ी है, कम कार्बन और ये उत्सर्जित करेगी। जैसे जो अब आ रही है BF6 गाड़ी, तो इसको लाने का मार्केट में यही सीन था कि वो जैसे इसके पहले की जो गाड़ियाँ थी वो ज्यादा कार्बन देती थी और जो लेटेस्ट गाड़ियाँ, जो एडवांस गाड़ियाँ, वो कम कार्बन देती है। किसी भी साइलेंसर में ये जो अलग अलग टाइप के फिल्टर हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं, जो भी हानिकारक तत्व है। जैसे कि लेड निकलता है, हम लोग कोई भी कार्बन जलाते हैं तो वहाँ से लेड निकलता है और वो हम लोग के शरीर पे बहुत मतलब कि बुरा प्रभाव डालता है। तो इसको लेटेस्ट फिल्टर लगा के इसको रोका जा सकता है। ठीक है, और ये डीजल फ्यूल, किसी भी फ्यूल टैंक में ये पार्ट्स लगा होता है और यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि ये देखिए ये फ्लोट मीटर लगा होता है, इसके थ्रू पता चलता है कि यहाँ पे इसमें ऑयल कितना है और आपके मीटर पे इंडिकेट करता है। ठीक है, किसी भी गाड़ी में हाँ, ये 4 व्हीलर में या जो बड़ी गाड़ियां हैं उसमें जो AC का पार्ट्स लगा होता है वो कैसे काम करता है। देखिए AC के पार्ट्स में एक होता है, ये मान लीजिए ब्लोअर हो गया, ये इसका रेडिएटर हो गया, ये इसका कंप्रेसर हो गया। इसमें क्या होता है कि ऐसी गैस भरी जाती है जो कि उस गैस की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो गैस जब किसी भी पतले माध्यम से जाएगा, पतली पाइप से जाएगा और जैसे ही वो एक्सपेंड होगा, जैसे ही फैलेगा वो एकदम कूल्ड हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है कंप्रेसर है, गैस भरा रहता है। ठीक है, ये इसको रिसाइकिल करता है, इसमें जाता है और इसमें विंड पाइप लगी होती है, इस साइड में लगी होती है पाइप। ठीक है, इसमें पतली पतली पाइपें होती हैं। ये पाइप में क्या होती है कि आप फ्रिज में कभी देखना, ये ठीक है, इसको मोटर के थ्रू, मान लीजिए कंप्रेसर आपका चला इसमें, ठीक है, यहाँ मोटर के थ्रू कंप्रेसर चल रहा है। कंप्रेसर क्या करेगा, गैस को यहाँ से लेके और मतलब इसमें रिसाइकिल करता रहेगा और गैस जब पतली पाइप में जाके और आगे जब एक्सपेंड होगा तो वो चिल्ड हो जाएगा और यहाँ से फैन के थ्रू क्या होता है, गाड़ी में ठंडी हवा आती है। यही चीज घर के भी AC में होता है, या स्प्लिट AC हो या विंडो AC, उसमें भी सेम यही प्रॉपर्टी होता है। आपने देखा होगा कि तांबे की पतली पतली पाइपें होती हैं जो आगे चल के थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं और इसमें फ्रीजॉन गैस भरा जाता है। जो सबसे लेटेस्ट गैस भरा जा रहा है वो फ्रीजॉन भरा जा रहा है। आप एग्जाम में ये पूछ सकता है कि हम लोग AC में कौन सा गैस यूज करते हैं, आप लोग उसको कर देना फ्रीजॉन या R25 यानी R35 R22, ये गैस AC में डाला जाता है। देखिए यहाँ पे दिया भी होगा, आई थिंक अभी इस पे नहीं रीडिंग है इसका, ये तो दिया होता है कि कौन सा गैस काम करता है। कंप्रेसर से देखिए गैस निकल के और ये इधर जा रही है, इधर जा रही है और इस पाइप में चिल्ड होती है, पुल होती है, फिर यहाँ इधर आती है
और ये मान लीजिए कि आपका ये वाला पार्ट हो गया। मतलब सर ये है जो ये पार्ट अलग अलग दिए गए कौन सा कैसे काम आता है। इसको अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया है। आप इसको समझ सकते हैं, अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं डिवाइड कर क्या क्या काम होता है। ठीक, गाड़ियों में एक साथ में ये इंस्टॉल होती है, फिर समझ में नहीं आता है। मतलब हमेशा क्यूरियोसिटी बनी होती है यार किस फंक्शन पे काम कर रहा है। तो जब आप लोग टेक्नीशियन बनेंगे तो आप लोग इसी चीज के मास्टर बनेंगे कि ये काम कैसे करता है। ठीक, तो पावर देंगे ना तभी ये जाके चलेगा। तो और इस चीज को क्या किया है कि खोल के यहाँ पे रखिए। इसमें लगे होते हैं, ये मान लीजिए इसकी बाइंडिंग हो गई, ये रोटर है। जब इसमें घूमेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो कार्बन बूसेस के थ्रू, ठीक है, ये बाहर जाती है और फिर ये बैटरी में जाती है और बैटरी चार्ज होता है। सर डालना है। अगर आप लोगों ने सभी गाड़ी में देखा होगा, जितनी भी 4 व्हीलर हैं जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं, जो मतलब कि बैटरी से चार्ज स्टार्ट होती हैं, आपने सभी गाड़ियों में देखा होगा कि ये पार्ट उसमें लगा रहा है। तो इस पार्ट को यही चीज होता है ये, ठीक है। ठीक है, ये टोटल कंपोनेंट्स उसका है। आप किसी 4 व्हीलर में अगर आप देखते हैं कि ये मान लीजिए हेडलाइट हो गया, वाइपर हो गया, एक एक को अलग अलग करके इसका कनेक्शन बता दिया है, पीछे से इसका कनेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका दे दिया, पूरा डायग्राम दिया है किस चीज को कहाँ से कनेक्ट करेंगे। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से रीड कर लिया और थोड़ा प्रैक्टिकल कर लिया तो आप इस चीज के मास्टर हो जाओगे कि अगर कोई भी हल्का फुल्का फॉल्ट रहता है तो आप पकड़ लोगे कि यार इसका कनेक्शन कहाँ से हुआ होगा, क्या फॉल्ट है। जैसे कि मैक्सिमम लोगों के घरों में अगर 4 व्हीलर रहता है, कहीं कोई वायर कट जाता है, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन वो जाते हैं मैकेनिक के पास। मैकेनिक मनमाने ढंग से चार्ज करता है, लेकिन अगर आपको पता है ना कि यहाँ से ये फॉल्ट होगा तो यही हुआ होगा, आप उसको बता सकते हो ना कि सर जी इसका ये वाला वायर कहीं कट गया होगा, देखो, तो वो तो समझेगा कि सर कुछ तो जान रहे हैं। ठीक है, वो फिर मनमाने ढंग से नहीं कर पाएगा, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। टेक्निकल होने का ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ लिख के और जॉब आ गए। टेक्निकल होने का ये मतलब है कि आप कहीं भी अपने दिमाग को लगा रहे हो इस तरीके से कि आप टेक्निकल हो। ठीक है, देखिए यहाँ भी यही चीज़ है जो मैंने अभी वहाँ पे बताया था, अल्टरनेटर। ये क्या करता है कि बैटरी को चार्ज करता है। हाँ, ये मैकेनिकल एनर्जी लेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके बैटरी को भेजेगा, बैटरी चार्ज होगा और फिर बैटरी के थ्रू ये क्या है, डायनेमो है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा और ये जैसे कि कहाँ जाएगा, देखिए ये जैसे ही मैं ऑन कर रहा हूँ, ये छोटा जो पिनियन होता है, ठीक है, बढ़ रहा है आगे बढ़ के और बहुत तेज क्या करता है, गियर में जाके ज्वाइंट होता है। ठीक है, गाड़ी न्यूट्रल पे होती है, गियर घूमता है और जैसे हम लोग फिर से उसको छोड़ते हैं, गाड़ी का स्पीड पकड़ लिया होता है, उसने आरपीएम पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज होता है वहाँ पे जो आपको दिखाया गया, तो यही चीज है। देखिएगा ये गियर आगे बढ़ रहा है, घूम रहा है ना, यही होता है मतलब स्टार्ट होने का।